जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड 10वीं सीबीएसई बोर्ड तथा सभी राज्य बोर्ड के लिए उपयोगी होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में होने से उसकी मांग में वृद्धि होती है। ये फिल इन द ब्लैंक है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, कमी या वृद्धि। यहाँ पर क्या होगा, कमी हो गया या वृद्धि होगा, आपको ऑप्शन में से देना है उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा कमी। यहाँ पर कमी होगा दोस्तों। किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने से उसकी मांग में वृद्धि होती है। वस्तु के मूल्य में कम होगा तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इकोनॉमिक्स का और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीएसई बोर्ड, 10वीं बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए आप परीक्षा से पहले इसको देखकर वीडियो को जाना है आपको। दूसरा प्रश्न है, मूल्य में कमी होने से क्रेताओं की संख्या में होती है। ये फिल इन द ब्लैंक है, कमी होगा या वृद्धि होगा। तो मूल्य में अगर कमी होगा दोस्तों, मूल्य में अगर कमी होगा तो क्रेताओं की, खरीदारों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, वृद्धि होगा, वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा वृद्धि, होगा वृद्धि। मूल्य में कमी होने से क्रेताओं की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग नंबर, जिन वस्तुओं की हमें आदत पड़ जाती है उनकी मांग की लोच क्या होगी। फिल इन द ब्लैंक है, क्या होगी, पूर्ववत होगा या विपरीत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववत, पूर्ववत होगा। जिन वस्तुओं की हमें आदत पड़ जाती है, जैसे चावल है, आटा है, ये सब की हमें जरूरत पड़ जाती है डेली कहीं ना कहीं, तो इसकी मांग की लोच क्या हो जाएगी, पूर्ववत हो जाएगी। पूर्ववत इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिमाग में छाप लेना है, ये इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है ये। तो प्रत्येक एग्जाम में आपको ये आएगा, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न बराबर आते हैं। तो आपको दिमाग में याद रखना है और बार बार वीडियो को देखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों, सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उत्पादक का मुनाफा क्या होता है। प्रश्न है कि जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है, सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न नंबर घ है। प्रश्न नंबर घ है, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी पूर्ति में ब्लैंक होता है, क्या होता है, कमी होता है या वृद्धि होता है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कमी होता है, कमी होता है। ये कमी होगा, कमी वृद्धि है तो ये कमी हो जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु के मूल्य में अगर बढ़ता है तो पूर्ति में सदा कमी आएगा। याद रखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उत्पादक का मुनाफा क्या होता है, कम होता है कि बढ़ता है। तो हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु का मूल्य घटेगा तो उत्पादक का मुनाफा क्या होगा, वो भी तो कम ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमी, कमी होगा, यहाँ पर कमी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इकोनॉमिक्स के और ये जो है अध्याय कक्षा, ये अध्याय 5 के प्रश्न है। याद रखिएगा, ये 5 के अध्याय प्रश्न है, 5वां अध्याय देख रहे हैं। चलते हैं अगला अध्याय, हम 6ठा अध्याय देखते हैं। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मुद्रा एवं बैंकिंग से प्रश्न है, ये अध्याय 6 है दोस्तों, याद, अध्याय 6 याद रखिएगा। प्रश्न है, मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम पूछ रहा है। वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा है, या वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाक मुद्रा है, या शाक मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा या वस्तु मुद्रा है, या इनमें से कोई नहीं है। ये प्रश्न है दोस्तों,
इसका राइट आंसर है दोस्तों वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। पहले आएगा यहाँ पर वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। ग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सही अनुक्रम में हमें लिखना था, तो पहले वस्तु मुद्रा आएगा, धातु मुद्रा आएगा, पत्र मुद्रा आएगा और फिर शाख मुद्रा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से किसने परिभाषित किया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है। क्या कॉलबर्न बोले थे, ये सेलिंगमैन बोले थे, मैप बोले थे या हार्टले विदर्स बोले थे? किसने ये बोला था, किसने ये बोला था दोस्तों? तो ये बोले थे सेलिंगमैन। ख इज द राइट आंसर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये सेलिंगमैन जो है ये इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने ये कहा था कि सेलिंगमैन ने कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। चलते अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स से प्रश्न है दोस्तों और आप लोग को वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं, प्रश्न है जनता का बैंक कौन सा है दोस्तों? जनता का बैंक कौन सा है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यापारिक बैंक है या फिर केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यापारिक बैंक होगा आंसर। हम लोग का बैंक, हम लोग का अकाउंट किस बैंक में है? या तो एसबीआई में है या फिर सेंट्रल बैंक। ये सब क्या है, ये सब जो है व्यापारिक बैंक है। तो जनता का बैंक व्यापारिक बैंक है। देखिए केंद्रीय बैंक तो रिजर्व आरबीआई बैंक हो गया, आरबीआई बैंक हो गया और ये रिजर्व बैंक, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बैंक कौन सा है? व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक अंग्रेजी में कहते हैं। कमर्शियल बैंक है हम लोग का बैंक, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्न में से कौन सा है? व्यापारिक बैंक, अभी जो हमने कमर्शियल बैंक पढ़ा, एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सब क्या है? व्यापारिक बैंक है। तो इसका प्रमुख प्राथमिक कार्य पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन दिया है जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो जमाएं स्वीकार करना, यस बिल्कुल सही है। व्यापारिक बैंक का तो ये प्राथमिक कार्य है ही, जमा को स्वीकार करती है, ऋण भी देती है, हम लोग को अगर ऋण चाहिए वो भी उपलब्ध कराती है व्यापारिक बैंक, शाख निर्माण का कार्य करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जमा भी पैसा करती है, ऋण देती है और शाख निर्माण करती है, अपने कस्टमर्स के बीच में शाख निर्माण करती है, आरबीआई के बीच में भी ये शाख निर्माण का कार्य करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल घ, क्योंकि सभी सही है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इकोनॉमिक्स के और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमा कौन सी हैं? जमाएं कौन सी है? व्यापारिक बैंक कौन कौन सी जमा को स्वीकार करती है? चालू जमा को, यस चालू जमा तो हम लोग करते हैं, सेविंग बैंक है, ठीक है। उसके बाद बचत जमा सेविंग बैंक है, ठीक है दोस्तों। सावधि जमा, सभी सही है दोस्तों। यहाँ पर ये सभी व्यापारिक बैंक काम करती है, चालू जमा भी करती है, बचत जमा करती है, सावधि जमा करती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर केवल और केवल उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि सभी स्टूडेंट्स का फायदा हो दोस्तों, सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक निम्न में से किस प्रकार के ऋण देती है दोस्तों? नगद साख देती है, यस देती है, बिल्कुल सही है। अधिविकर्ष, ये भी सही है। ऋण एवं अग्रिम ऋण देती है दोस्तों, सभी देती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। याद रखिएगा दोस्तों, दिमाग में छाप लेना है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि नगद साख भी है, इसमें अधिविकर्ष है और ऋण एवं अग्रिम है। व्यापारिक बैंक ऋण देती है तो ये सभी प्रकार की ऋण देती है दोस्तों, सभी प्रकार की ऋण। इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस क्षेत्र का बैंक है? एसबीआई के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। क्या ये निजी बैंक है? नहीं दोस्तों, गलत है, निजी बैंक तो नहीं है। सार्वजनिक बैंक, यस दोस्तों, ये सरकारी बैंक है दोस्तों, सार्वजनिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए प्रश्न का उत्तर ख सार्वजनिक क्षेत्र सही है। विदेशी क्षेत्र ये तो दोस्तों गलत हो गया, सहकारी क्षेत्र भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस क्षेत्र का बैंक है? तो सार्वजनिक बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बैंक का एजेंसी कार्य है ऋण देना है क्या, जमा स्वीकार करना, ट्रस्टी का कार्य करना या लॉकर सुविधा करना? देखिए ऋण देना, ये यहाँ पर जो है बैंक एजेंसी का कार्य पूछ रहा है, एजेंसी का कार्य पूछ रहा है दोस्तों, तो ये ट्रस्टी का कार्य करता है। बैंक एजेंसी क्या कार्य करती है दोस्तों? तो ट्रस्टी का कार्य करती है, याद रखिएगा। ग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बैंक एजेंसी कार्य क्या है? ट्रस्टी का कार्य करती है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक पूछ रहा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है? यस दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तो हमारा केंद्रीय बैंक है दोस्तों। सेंट्रल बैंक, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हम कहते हैं शॉर्ट में। आरबीआई, आरबीआई क्या है दोस्तों? ये केंद्रीय बैंक है हमारा, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। आरबीआई जो है ये केंद्रीय बैंक है। पंजाब नेशनल में गलत हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी गलत है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये गलत है, ये व्यापारिक बैंक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको लिखना है मुंबई, मुंबई है दोस्तों। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है दोस्तों, मुंबई में है, मुंबई, मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, कौन सा कथन सही है दोस्तों? प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रिजर्व बैंक अभी मैंने बताया ये देश का सर्वोच्च बैंक है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, बिल्कुल सही है सर, ये भी सही है, केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है दोस्तों। अगला जो है, केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करती है, यस ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी आरबीआई जो है ये क्या करती है? ये देश की सेंट्रल बैंक है दोस्तों, केंद्रीय बैंक है, और सभी बैंकों पर ये संचालन का कार्य करती है। अतः प्रश्न का उत्तर घ हो जाएगा। इनमें से सभी स्टेटमेंट सही है, सभी सही है, याद रखिएगा। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, सही है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, ये भी सही है। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करती है, ये भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? यह प्रश्न है कि हमारी जो आरबीआई है किस प्रकार की मुद्रा जारी करती है? चलन मुद्रा करती है, यस बिल्कुल सही है दोस्तों, चलन मुद्रा तो जारी करती है ये। उसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा किसी भी नोट पर आप देखे होंगे, या 100 रुपया हो, 10 रुपया, उस पर 100 रुपये पे लिखा होगा, किसी भी नोट पे लिखा होगा कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे जो है गवर्नर का साइन होता है दोस्तों, या मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। यही है दोस्तों, ये चलन मुद्रा है। चलन मुद्रा जो है यही है, मुद्रा जारी करती है। शाख मुद्रा गलत हो गया, सिक्का जारी नहीं करता है दोस्तों, इसीलिए उपयुक्त सभी भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों राइट और राइट आंसर होगा चलन मुद्रा। केंद्रीय बैंक चलन मुद्रा जारी करती है। आगे चलते हैं दोस्तों ये दूसरा पार्ट है, आपको ध्यान रखना है कि 10वीं क्लास इकोनॉमिक्स का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले आपको देख करके जाना है इन वीडियोज को। आगे का जो पार्ट्स है वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे, जो प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक है, हमें खाली जगह को भरना है। पहला है इसमें दोस्तों, खाली जगह प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है, ये प्रश्न है।
तो क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय होगा कि विक्रेता होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय यहाँ पर हो जाएगा वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग होता है। प्रश्न का उत्तर होगा वस्तु विनिमय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है माध्यम, उसके बाद मापन अलग है, संचय मुद्रा अलग है, और एक और खाली ब्लैंक पूछ रहा है। ये चार महान कार्य किसके हैं? ये चार महान कार्य हैं, क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर या आवंटन होगा कि भुगतान होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भुगतान। याद रखिएगा दोस्तों, भुगतान होगा। माध्यम है, मापन है, संचय मुद्रा है, और एक है ये भुगतान। भुगतान ये सब क्या है? तो ये सब महान कार्य हैं, चार महान कार्य हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों, सभी का फायदा हो। चलते अगले फिल इन द ब्लैंक की ओर। मुद्रा वह है जिसे सामान्य प्राप्त है, क्या प्राप्त है? स्वीकृति। दोनों ऑप्शन में स्वीकृति दिया है दोस्तों, और इस प्रश्न का राइट आंसर भी स्वीकृति ही होगा। मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। हम लोग देखते हैं चलन मुद्रा है, चलन मुद्रा है, और आरबीआई द्वारा स्वीकृत है, आरबीआई द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, सामान्य है, सभी के लिए है, प्राइवेट और निजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है? ये प्रश्न है। बैंकों से हुई है या स्कूल से हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों बैंको। बैंको जो है ये इटालियन शब्द है, और इसी से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। आपको अंत तक वीडियो देख करके जाना है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है कि HDFC ICICI बैंक के उदाहरण किस प्रकार के बैंक है? हम लोग देखते हैं HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये निजी है कि सार्वजनिक है? तो ये निजी क्षेत्र के बैंक है दोस्तों, निजी क्षेत्र, प्राइवेट बैंक है ये दोस्तों, सार्वजनिक नहीं है। ये सभी बैंक प्राइवेट है दोस्तों, प्राइवेट, ये प्राइवेट निजी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निजी, निजी हो जाएगा, निजी। अगले प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। प्रश्न है जापान की मुद्रा पूछ रहा है दोस्तों। बहुत सिंपल प्रश्न है। येन है कि रेनबेसी है? तो जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, येन। याद रखिएगा दोस्तों, जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फिल इन खाली जगह जो है यहाँ पर, को एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न है दोस्तों। 1 जनवरी 1982 है या फिर 1 जनवरी 1981 है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 जनवरी 1982। 1 जनवरी 1982। 1 जनवरी 1982 को जो है ये क्या हुआ था? तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पूछ देगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है केंद्रीय बैंक देश का खाली जगह बैंक होता है, शीर्ष बैंक होता है कि मध्यम बैंक होता है? तो मैंने अभी बताया दोस्तों केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा है? तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और ये देश का शीर्ष बैंक है। तो फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर क्या आएगा? ये शीर्ष बैंक हो जाएगा, शीर्ष बैंक। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है। नेशनलाइजेशन आरबीआई का कब हुआ था? ये प्रश्न है दोस्तों। 1 जनवरी 1948 या फिर 1 जनवरी 1949?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 1949। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है। प्रश्न बहुत टाइप से पूछा जा सकता है दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक में बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? केंद्रीय बैंक को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को? तो ये भी केंद्रीय बैंक को ही कहा जाता है। केंद्रीय बैंक, यहाँ पर आंसर आ जाएगा केंद्रीय बैंक। इसी को आरबीआई, आरबीआई को ही केंद्रीय बैंक कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो वीडियोज़ हैं इकोनॉमिक्स से और अदर सब्जेक्ट से जो हैं आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।